जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब साथियों? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई रीजनिंग का कि रीजनिंग में कितने प्रश्न चैप्टर वाइज आते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। इस बार यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आप सबके लिए रीजनिंग का। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके लिए। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया यूपीएसआई रीजनिंग अध्यायवार प्रश्न वितरण। लगभग साथियों आपके कुल प्रश्न रहते हैं साथियों 40 प्रश्न रहते हैं और 20 अंक के होते हैं। 40 प्रश्न रहते हैं और 20 अंक के होते हैं साथियों। चलिए हम लोग एक एक चैप्टर वाइज कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक देखेंगे साथियों हम लोग। यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया है साथियों। पहले चैप्टर को आप देख सकते हैं, समानता तुलना साथियों आपका पहला चैप्टर रहता है। यानी कि हम लोग बात करें साथियों कि समानता तुलना से कितने प्रश्न बनते हैं आपके, तो साथियों समानता तुलना से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब बात आती है साथियों, यहाँ पे दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा देखेंगे साथियों, वर्गीकरण है। यहाँ पे दूसरा है चैप्टर वर्गीकरण मेरे साथियों। जहाँ पे आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग साथियों तीसरा, यानी कि तीसरा चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, ये आपके लिए बहुत बढ़िया कोडिंग डिकोडिंग रहेगा चैप्टर, यानी कि तीसरा। आगे देखते हैं साथियों, रक्त संबंधी साथियों। रक्त संबंध आपका ब्लड रिलेशन यहाँ पे चौथा चैप्टर है, जो 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं साथियों। इससे 2 से 3 प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, कांस्टेबल का हो चाहे कोई भी हो साथियों, रीजनिंग में जो टॉपिक है जैसे है आपको बताया जा रहा है, एकदम सटीक पूछा जाता है। दिशा ज्ञान साथियों, यहाँ पे आपके 5वें चैप्टर है दिशा ज्ञान। प्रश्न साथियों आपके 2 प्रश्न ये फिक्स रहते हैं, 2 प्रश्न फिक्स रहते हैं साथियों। यही चैप्टर है जो फिक्स प्रश्न रहते हैं कि 2 प्रश्न किसी भी हाल में आएंगे। आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे आपके 6वां चैप्टर है बैठक व्यवस्था साथियों। बैठक व्यवस्था आपको बैठाना पड़ता है, जो साथियों ABCD जो होता है उसमें जो बैठाना पड़ता है उसके लिए साथियों ये 6वां आपका चैप्टर है। आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, 3 से 4 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं बैठक व्यवस्था से। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों, जहाँ पे आपका अगला चैप्टर है 7वां, है ना, कथन एवं निष्कर्ष साथियों। कथन एवं निष्कर्ष न्याय निर्णय साथियों, यहाँ पे आपके लिए है 7वां चैप्टर है आपके। इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से लगभग 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे 8वें प्रश्न को देख लेते हैं साथ, यानी कि 8वें चैप्टर को हम लोग देखेंगे। कथन एवं अनुमान साथियों, निर्णय तर्क साथियों, यहाँ पे आपका चैप्टर रहेगा कथन एवं अनुमान निर्णय तर्क साथियों। यहाँ पे आपका 8वां चैप्टर है। इससे आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेरे साथ। श्रृंखला से साथियों, जहाँ पे आपके श्रृंखला से रहेगा, आपके मेन टॉपिक है ये श्रृंखला से साथियों आपकी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। संख्या अक्षर मिश्रित साथियों आपका रहेगा इसमें। तो साथियों आपके ये टॉपिक बहुत खतरनाक है, आप 9वां चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए। श्रृंखला 4 से 5 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे साथियों दिया है आपका गायब संख्या अक्षर साथियों आपके लिए रहेगा। इससे आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ पे हम लोग देखें साथियों 11वां चैप्टर आपका गणितीय से साथियों, संक्रियाएं गणितीय संक्रियाएं साथियों आपके। इससे बहुत कम पूछे जाते हैं, यानी कि 1 से 2 प्रश्न उठा लिए जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं से साथियों आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे आपका 12वां चैप्टर रहेगा। 12वां चैप्टर रहेगा मेरे साथियों, यहाँ पे आपका पहेलिया साथियों।
आपका यहाँ पे रहेगा, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों जहाँ पे आपका प्रतिबिंब, साथियों आपका जल प्रतिबिंब और प्रतिबिंब से आपके 1 से 2 पूछे जाते हैं। पानी में रखने से मतलब कोई चीज़ अगर आप पानी से ऊपर रखते हैं तो दूसरा दिखता है, और पानी से नीचे पानी में रखते हैं तो कुछ अलग दिखता है। साथियों इससे आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों यहाँ पे कागज मोड़ना एवं व काटना, साथियों कागज मोड़ना व काटना से साथियों आपके इससे भी बहुत कम पूछे जाते हैं। इससे भी आपके 1 से 2 प्रश्न, मुश्किल से 2 प्रश्न, यानी कि 1 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आपके 15वां चैप्टर है आकृति पूर्णित। साथियों यहाँ पे चित्र को बताना पड़ता है साथियों, आकृति को देख के कि इसमें क्या भरा जाएगा। आकृति को देख के बताना पड़ता है साथियों कि इसमें क्या भरा जाएगा। इस चैप्टर से आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे दिया है, चलिए यहाँ पे साथियों 16वां चैप्टर आपका रहेगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे 16वां चैप्टर आपका देख सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है घन एवं पासा। घन एवं पासा से साथियों 2 प्रश्न आएंगे। प्रश्न इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। और इससे कैलेंडर से 1 प्रश्न फिक्स है। ये 2 एकदम 3-4 ऐसे चैप्टर है जो फिक्स रहते हैं साथियों, 2-4 ऐसे चैप्टर है जो एकदम फिक्स रहे। घड़ी से भी देखिए, इससे भी 1 कन्फर्म है कि 1 आता है मेरे दोस्त। यहाँ पे कन्फर्म है कि घड़ी से, क्लॉक से 1 आता है प्रश्न। निर्णय लेना साथियों, इससे क्या प्रश्न आएंगे? हाँ साथियों इससे भी 1 प्रश्न मिलेंगे, इससे भी 1 प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा होगा। साथियों यहाँ पे चित्र आधारित प्रश्न से ज़बरदस्त टॉपिक है साथियों। आपके यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं साथियों। यानी कि हम लोग बात करें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 20वां चैप्टर चित्र आधारित प्रश्न साथियों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे बात करें साथियों, आगे देख लें हम लोग कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा आपके लिए। और ये साथियों जहाँ पे आपके 9वां चैप्टर जो है श्रृंखला, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग का। यहाँ पे बात करें साथियों तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कथन वाला भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि 8वां चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। आपके 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पे साथियों बैठक व्यवस्था से आपके पूछे जाएंगे 3 से 4 प्रश्न, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 6वां चैप्टर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और साथियों बाकी सब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे 20वां इंपॉर्टेंट है वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग मेरे साथियों यहाँ पे आपका 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। साथियों यहाँ पे आपका पहला चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है, पहला चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है, समानता। साथियों यहाँ पे इससे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे साथियों। रीजनिंग का यूपी पुलिस हो चाहे यूपी एसआई हो, साथियों प्रश्न दे दिए गए हैं आपको हर चैप्टर का कि इससे इतने प्रश्न पूछे जाएंगे और फिक्स से साथियों की आएंगे। अगर आप बढ़िया से तरीके तौर पे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका इसमें साथियों 40 यहाँ पे देख सकते हैं ना, कुल 40 प्रश्न रहते हैं और 20 अंक के होते हैं। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि 40 प्रश्न है 20 अंक का हम लोग कर ले साथियों, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग का चैप्टर को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके आप 20 अंक ला सकते हैं, 40 प्रश्न से 20 अंक ला सकते हैं। मेरे साथियों आप सब अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।